This story is brought to you by tapeatale.com. तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन। उस दिन इस सुंदरता की डिस्क्रिप्शन को देख के सेल्फ डाउट में जाके मैंने भी दादी से कह दिया, दादी मुझे ना क्लास में सब रापुंजल बुलाते हैं। रापुंजल ऐ की होता है? दादी रापुंजल नहीं, रापुंजल। ये समझ लो कि वो एक राजकुमारी है जिसके बहुत लंबे बाल हैं। अच्छा, सही तो कहते हैं फिर, मेरी कुड़ी दे है इतने सोड़े बाल। दादी मुझे ना रापुंजल इन बालों के लिए नहीं, इन बालों के लिए बुलाते हैं। मुझे क्लास में सब लड़का लड़का कहकर चिढ़ाते हैं। बस ऐसे ही दादी ने अपनी हंसी को फेफड़ों में भरते हुए कहा, कोई गल नहीं पुत्र, हम पंजाबियों को विरासत में दो चीजें ही तो मिलती हैं, एक बथेरा कॉन्फिडेंस ते दूजे बथेरे बाल। थोड़ी बड़ी हो जा, सब सही करा दूंगी। वैसे तो मेरी दादी हमेशा से मेरी क्यूटी रही है, लेकिन उस दिन वो 12 साल की यशिका अपनी दादी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो उनसे बस्सी का वैक्सिंग वाला नुस्खा थोड़ी ना सुनना चाहती थी, बल्कि वो तो ये सुनना चाहती थी ना कि अरे कोई लड़की बॉडी और फेशियल हेयर की वजह से लड़का थोड़ी ना बन जाती है, और यहीं अगर लड़कों के ना हो तो कोई आफत थोड़ी ना आती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बस उसी दिन से मैंने अपने वेरी मच खाली दिमाग में एक लकीर खींचकर डिफरेंस बिटवीन शुरू कर दिया। अरे डिफरेंस बिटवीन लड़की एंड लड़का, उर्फ की एंड का। दादू भाई को एरोप्लेन और मुझे बारबी क्यों? बेटा लड़कियां हवाई जहाज थोड़ी ना उड़ाती हैं, लड़कियां तो गुड़ियों को खिलाती है। पापा देखो ना भाई ने मुझे मारा। अरे मेरी बेटी को क्यों सताता है? और मर्द बन मर्द, तू भी क्या लड़कियों की तरह आंसू बहाता है? नानी आपने मामू को मेरी फेवरेट शर्ट क्यों नहीं पहनने दी? अरे पगली, गुलाबी रंग लड़कों पर थोड़ी ना जचता है। ओफो, पर अब इन रंगों का जेंडर डिसाइड आखिर कौन करता है? मुझे लगा इतने पॉइंट्स के साथ मैं अपने डिफरेंस बिटवीन में एक परफेक्ट 5 मार्क्स आंसर जड़ रही थी। मुझे क्या मालूम था कि मैं टॉपर्स की जगह सब बैक बेंचर से ही चीटिंग कर रही थी। बस फिर क्या था, हर सब्जेक्ट में हम अव्वल और हिंदी में नील बटे सन्नाटा। फिर हिंदी मैम ने बना लिया मुझे अपनी क्लास के सामने। अरे मेरी सामूहिक प्रोत्साहन के लिए, यशिका चलो सबको अपने अंक पढ़कर बताओ। 5। थोड़े जोर से बोलो। 5 कितने में से? 100 में से। अरे वाह, बहुत उम्दा काम किया है। इतने तो 2 लोगों के मिलाकर आए नहीं जितने इन मोहतरमा के अकेले के कटे हैं। तुमने पूरी परीक्षा में बस एक गलती को बार बार दोहराया है। अच्छा ये बताओ, कलम मेज पर डैश है, कलम मेज पर कलम मेज पर रखा है। पागल हो तुम, कलम मेज पर रखा नहीं रखी है। तुम्हें की और काम में फर्क नहीं समझ आता क्या? और आएगा भी कैसे? तुम लड़कियों से पढ़ाई से कोसों दूर बस फैशन करा लो, न जाने किन किन लड़कों के साथ मुंह खोलकर हंसती रहती हो। मैम नीरज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ सब पता है, लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड। और नीरज तुम, ये तो नहीं भी पढ़ेगी तो भी चल जाएगा, पर तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो आगे जाकर घर संभालना है। ये क्या पूरी दिन SUPW में भेलपूरी बनाए रहते हो? और लड़की बनने का इतना शौक है क्या जो आंखों में काजल लगाए रहते हो? उस दिन सुहानी मैम की मुझे नहीं बल्कि नीरज को कही हर बात मुझे शीशे के टुकड़े की तरह चुभ रही थी। पर क्या कहते हैं वो, आज मुझे लड़की की तरह आंसू नहीं बहाने थे। आज भी पीछे हट जाने के हजारों और लड़ने के बस एक बहाने थे। तो फिर क्या था? नीरज सुन, तू मुझे की और का की सही मायने समझाएगा क्या? बिल्कुल, 5 डेयरी मिल्क लगेंगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव नॉलेज है, तुझे मेरे अलावा कोई नहीं सिखाएगा। और सुन, इस बात को ना दिल पर मत लियो, पर मैं तो दिल, लिवर, पैंक्रियास सब पर ऑलरेडी ले चुकी थी यार। फिर अगले 1 महीने तक मैंने गूगल, यूट्यूब, नीरज को अच्छे से पढ़ा, दिमाग की मेमोरी को फॉर्मेट किया और अपनी ही मेंटालिटी से लड़ा। एंड आफ्टर 1 मंथ यशिका बहल 80 on 100 टन टना टना टना। अरे यार, अब मूवी नहीं है जो एकदम से टॉप कर लूंगी, है ना? पर मेरा असली मकसद ये तो था भी नहीं ना। मेरा असली मकसद तो अब पूरा होगा। यशिका अति उत्तम, तुमने इस बार किसी की का की मात्रा में गलती नहीं की। मैम गलती होगी कैसे, ये मात्राएं तो सब है ही गलत। कलम मेज पर रखी है यानी कलम हुई स्त्रीलिंग,
फिर आज भी क्यों इतनी स्त्रियों को कलम नसीब नहीं होती? काजल आंखों में लगा है यानी काजल हुआ पुल्लिंग। फिर क्यों लड़कों को बेखौफ सुरमा लगाने की इजाजत नहीं होती? गाड़ी सड़क पर चल रही है यानी गाड़ी हुई स्त्रीलिंग। फिर हम क्यों मानते हैं कि लड़कियों का हाथ ड्राइविंग में टाइट है? बेलन हुआ पुलिंग, तो लड़कों का बेलन चलाना क्यों नहीं ऑल राइट है? आंसू तो आंखों से बहता है, फिर लड़कों के आंसुओं को क्यों जमाना कायरता कहता है? आजादी, आजादी तो मिलती है, ओ सॉरी, लड़कियों को आजादी कहाँ मिलती है? इस अमेजिंग स्पीच के बाद मुझे सुकून और क्लास के बच्चों की स्टैंडिंग ओवेशन दोनों मिल गई। सुहानी मैम को मेरी बातें ज्यादा सुहानी नहीं लगी, तो पेरेंट्स को लेकर आने की वार्निंग भी मिल गई। लेकिन चाहे उसके बाद मेरे मार्क्स हिंदी में वापस गोल हो गए हों, लेकिन अब मेरे की और का के कॉन्सेप्ट गोल नहीं थे। मैं 19 साल की हूँ और अब समझ चुकी हूँ कि की को चिट्टियां कलाइयां वे और का को द मोस्ट हैंडसम मुंडा के स्टैंडर्ड्स में फिट होने की जरूरत नहीं है। अपना जेंडर डिस्क्राइब करने के लिए एब्स या आरग्लास बॉडी होने की भी नीड नहीं है। की और का भेद व्याकरण में सशक्त, पर जीवित वस्तुओं पर क्यों थोपते हो? काला, पीला, गुलाबी, नीला, अरे रंगों पर ये जेंडर टैग्स क्यों ठोकते हो? की और का में फर्क है, की और का में फर्क है तो सिर्फ एक चांद का, और चांद में तो दाग है। साड़ी लड़की, दाढ़ी लड़का, अरे ये लॉजिक ही खराब है। की और का में फर्क है तो सिर्फ एक मुस्कान का, और ये मुस्कान लाजवाब है। अंग ढंग का फर्क नहीं है, ये फर्क उच्च और नायाब है। तो सुनो, अब मत पूछना लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़के क्यों न जाने क्यों लड़कियों से नहीं होते। शुक्रिया।